आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। महारैली में एक बार फिर कांग्रेस ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस की नीयत और नीति को बताया एकदम साफ। कांग्रेस की रैली में सोनिया, राहुल और प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष लोकतंत्र को कर रहा है कमजोर, चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को बताया तैयार। विपक्ष का सरकार पर वार, कांग्रेस की महारैली को बताया सरकार रैली। जेटली बोले जनता के विरोध में है रैली, तो प्रकाश करात ने एफडीआई पर सरकार को दी चुनौती। कार रैली में नीतीश की हुंकार, कहा केंद्र सुन ले हमारी मांग, विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक, अब दिल्ली में अधिकार की लड़ाई लड़ने की दी चेतावनी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र की अंतिम यात्रा में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज, मोदी ने भी जताया शोक। पटना में लंबी बीमारी के बाद कल हुआ था मिश्र का निधन। और 68 सीटों के लिए हिमाचल में 459 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद, करीब 70% रहा मतदान प्रतिशत। किसके हाथों की पहाड़ों की सत्ता 20 दिसंबर को होगा तय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सुपर संडे रहा है आज का, खबरों का दिन, खासकर राजनीतिक सरगर्मियों का दिन। दिल्ली में भी गरमाई सियासत। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की महारैली का आयोजन किया गया। महारैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी मौजूद रहे। रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशानेबाजी की गई। जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को युवाओं के लिए दरवाजे खोलने हैं, देश के युवाओं को पार्टी में शामिल करना है ताकि देश का विकास हो सके। एफडीआई पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष बिना सोचे समझे एफडीआई का विरोध कर रहा है। एफडीआई का प्रस्ताव बीजेपी लेकर आई थी और अब बीजेपी ही इसका विरोध कर रही है, ऐसा कहना था राहुल गांधी का। वहीं राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि पहला हमारा कर्तव्य भ्रष्टाचार को रोकना है और भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देना है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी भाषण दिया और कांग्रेस पार्टी के दामन को पाक साफ बताया और यह कहा कि कांग्रेस देश की अनेकता का सम्मान करती है, जो कि दूसरी अन्य पार्टियां नहीं करती। यानी कि सेकुलरिज्म के फ्रंट पर, धर्मनिरपेक्षता के फ्रंट पर कांग्रेस को अलग एक मजबूत स्तंभ और एक जिम्मेदार पार्टी करार दिया। तो प्रधानमंत्री ने देश के विकास पर जोर देते हुए कहा कि देश में निवेश की जरूरत है और रिटेल में एफडीआई लोगों के हित में है। उत्तर ये है कि ये लोग जन कल्याण के कानून पास नहीं होने देना चाहते हैं, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है उसमें ये खुद पूरी तरह फंसे हुए हैं। उनका दोहरा चेहरा सामने आएगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करना चाहते हैं ये लोग। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली में रैली करके जनता को ये बताना पड़ रहा है कि आर्थिक सुधारों के नाम पर सितंबर और अक्टूबर में जो कुछ भी हुआ है वो सब जनता के हित में है और कांग्रेस कहीं से दोषी नहीं है। तो ये बेचैनी साफ साफ झलक रही है कांग्रेस के अंदर। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस आला कमान परेशान है। देश में जो छवि बन रही है कांग्रेस की और सरकार की केंद्र की, उसको लेकर। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी हमारे साथ और प्रोफेसर एच.के. सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अनुराग जी, लगातार आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। सितंबर में घोषणा होती है कुछ जिसको सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स कहा जा सकता है उसकी, और उसके बाद एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ते हैं, क्षमा करें, उनकी संख्या घटाई जाती है, उन पर सब्सिडी कम की जाती है, निवेश बढ़ाने की बात बार बार होती है, कैबिनेट रिशफल होता है। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपस के मतभेद खत्म करिए, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए ताकि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए।
कहीं अनुराग जी ये बात बिल्कुल साफ नहीं होती कि कांग्रेस को खुद ये समझ में आ रहा है उसके थिंक टैंक को कि हम अपनी बात या सरकार जो कुछ भी कर रही है वो बात जनता को समझा नहीं पा रही? देखिए, अगर कांग्रेस की हम जो है उसको एक एक एक्टिविटीज़ को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के थिंक टैंक में या कांग्रेस के जो लोग स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं वो खुद आपस में या तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य ना होने की वजह से जो भी चीज़ निकल के आ रही है वो ना जनता के हित में दिखाई दे रही है और ना एक किसी पॉलिटिकल पार्टी या एक सरकार के हित में दिख रही है जी। आज मैं पहली बार ये देख रहा हूं, या ऐसा बहुत मतलब मेरी याद में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जो सरकार को अपनी पॉलिसीज को और अपने काम किए को समझाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। यह काम विपक्ष का है, यह काम आंदोलनकारियों का है, यह काम समाज सेवकों का है। यह काम सरकार का नहीं है कि वो सड़क पे आके वो जो है अपने काम को लोगों को बताए इस तरीके से। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो आज का दिन ही क्यों चुना गया। आप अगर देखें, आज हिमाचल में चुनाव हो रहे थे जी। अगर इसको हिमाचल के चुनाव से कनेक्ट करें, विपक्ष हमेशा एफडीआई करके वो चुनाव में कांग्रेस के और सरकार के विरुद्ध प्रचार कर रहा था जी जी। और आज ये करके ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करी गई कि हम एफडीआई के फायदे बता रहे हैं। तो ये इसका कहीं ना कहीं हिमाचल के चुनावों से संबंध है। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ समझ में आ रही है, हिमाचल के चुनाव से संबंध है। और यह जो उनकी कैंपेनिंग में उनको नजर आया कांग्रेस के नेताओं को, उस अनुभव की भी झलक आज उनके भाषणों में दिखाई दी। बालाजी मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आज दिन भर हिमाचल में जो पोलिंग हुई उसकी खबरों पर नजर रखी। इससे पहले हिमाचल में जो रैलियां की कांग्रेस नेताओं ने उस पर नजर रखी और आज भी वो लगातार जो है वो अपडेट हमें दे रहे थे। बालाजी, अभी अनुराग जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के हों या आने वाले दिनों में गुजरात के चुनाव हों, उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस के लिए निहायत जरूरी हो गया था कि वो जो कुछ भी कर रही है उसकी सफाई पेश करे जनता के सामने। कुछ खास बात जो आज आपने नोटिस की हो उनके तमाम नेताओं के भाषण में? देखिए, आज जो तमाम वहाँ से भाषण हुए वो पुराने जुमले थे कांग्रेस के। कांग्रेस पिछले यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा है उसमें लगातार ये मुद्दे प्रधानमंत्री के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा उठाए जाते रहे हैं कि सरकार बिल्कुल आम आदमी के साथ है और वही घोषणा आज वहाँ से हुई। सबसे मुख्य चिंता जो कांग्रेस के लिए इस वक्त है, जिस मुद्दे पर कांग्रेस के लंबे समय से चल रहे सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने सरकार का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, वो एफडीआई का मुद्दा है। एफडीआई को लेकर न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि यूपीए के जो तमाम घटक दल हैं उन घटक दलों में भी सर्वसम्मति नहीं है, कहीं न कहीं मत विभिन्नता है। तो सरकार को के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एफडीआई के मुद्दे पर एक सर्वसम्मति कम से कम बने। थोप तो दिया ही गया है और यही कारण है। और दूसरी बात कि जनता में जो बेचैनी है सरकार के इस कदम को लेकर के, विशेषकर जिस तरह से विपक्ष के द्वारा इसे बताया जा रहा है कि ये आम लोगों के विरोध में होगा, जो खुदरा दुकानदार हैं उनके विरोध में होगा, तो कांग्रेस के लोगों में ये बेचैनी निश्चित रूप से है क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव हैं। बिल्कुल बालाजी, बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत जल्दी से प्रोफेसर एच के सिंह साहब की बात सुन लेते हैं, विश्लेषक है राजनीतिक। जॉब देने की बात कही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि एफडीआई आएगा, निवेश आएगा, जॉब जनरेट होगा। राहुल गांधी उस मंच पर मौजूद थे। इसको मिलाकर देखा जाए प्रोफेसर एच के सिंह, बहुत थोड़े शब्दों में देखिए, अभी कांग्रेस के ऊपर जो चौतरफा तीर चल रहा है और उससे मरमाहत कांग्रेस है, तो उसी से कहीं बचने के लिए, उसी से कहीं बाहर निकलने का एक प्रयास है जी। अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी या जनता देख रही है जिस प्रकार से आज पॉपुलैरिटी ग्राफ में कांग्रेस नीचे गिर गई है, उसी कब्र से निकलने का एक प्रयास है जी। ये हताशा को दिखाता है कांग्रेस के। और आप देखें आने वाले समय में इस तरह की रैली कांग्रेस के लिए अनिवार्य हो गया है। यूथ आज बिल्कुल खिन्न है कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं यूथ को लुभाने का भी प्रयास प्रधानमंत्री या राहुल गांधी जी के भाषण से दिख रहा है। लेकिन अभी देखें जिस तरह से पॉलिसी आए और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से नस नस में घुस गया है भारत के, तो वहां पर एक उहापोह की स्थिति है। अब कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, इसलिए रैली करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। नहीं तो फिर तो कांग्रेस रैली करती ही नहीं। क्या कोई सरकार अपनी उपलब्धि ऐसे गिनाती है इलेक्शन से पहले? ये तो काम बोलता है। अगर आप सही काम करें तो काम बोलेगा, मीडिया आपके साथ होगी। लेकिन जब इनके मंत्रियों पर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं,
तो उससे अपने आप को पाक साफ करना, और सोनिया जी कर रही हैं या राहुल जी कर रहे हैं या मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया, अपने आप में देखिए कांग्रेस को बचाने का एक प्रयास है जो छत बिछत आज की स्थिति में दिख रहा है। बिल्कुल। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस में हमेशा एक चीज बात तो करी जाती है, खासकर राहुल गांधी जी जब भी मंच पे खड़े होते हैं वो युवाओं की बात करते हैं। वो किस देश के किन युवाओं का जिक्र कर रहे हैं? जो इतने सालों से जब से युवाओं का जिक्र होता आ रहा है, तो कुछ युवा जो बहुत ही इलीट फैमिली बैकग्राउंड के जो हैं उनकी एक शक्ल दिखा दी जाती है। क्या देश का आम युवा सरकार से या मुख्य धारा से जुड़ रहा है? मैंने ऐसा नहीं देखा। ये भी निराशा की बात है, और ये सब कुछ नोटिस किया जा रहा है। कांग्रेस का थिंक टैंक निश्चित रूप से इन बातों पर विचार कर रहा है, तभी शायद उसको इस रैली की जरूरत पड़ी। रैली बिहार में भी हुई है, पटना में भी हुई है, और वहां पर अधिकार रैली की है वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड ने। उसको अधिकार रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज ही के दिन, रविवार के दिन चर्चा हमारी जारी है इस विषय पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।